चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 20 फरवरी को दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा। विशेष रूप से बनाकर तैयार किए जा रहे हैं 3 मंच, एक ग्रीन रूम, कुल 30 कैंप की अलग से सुविधा भी है। सिक्योरिटी के लिए अलग से कैंप का निर्माण किया गया। मंच की चारों तरफ तैयार की जा रही है मस्किन वॉल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू हो गई। मंच की चारों तरफ तैयार की जा रही है मस्किन वॉल और अलग से कैंप का निर्माण भी किया जा रहा है। क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होनी है, सीएम के नाम का ऐलान होगा और 20 फरवरी को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर अभी भी तमाम चर्चाएं, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब चूंकि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए। प्रदीप जी, दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली की कमान किसके हाथ में जाएगी? हालांकि ये सवाल अभी भी चर्चाओं को प्रबल किए हुए है। चर्चा इसको लेकर के अभी भी जारी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, महिला मुख्यमंत्री होगी या पुरुष मुख्यमंत्री के हाथ में दिल्ली की कमान जाएगी। लेकिन अब चूंकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, कल विधायक दल की बैठक होगी, सीएम के नाम का ऐलान होगा, उससे पहले अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये ठीक मुख्य मंच है जहां पर आपसे कुछ देर बाद जिस तरीके से यहाँ पर सील किया जाना है और क्योंकि भव्य तैयारियां की जा रही हैं, ऐसे में एक बड़ा दृश्य बनकर उभर रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है। बीजेपी करीब 27 साल के अंतराल के बाद दिल्ली की सत्ता में आई है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण मौका उनके लिए, और ये पूरे दृश्य आप एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह मुख्य मंच है और ठीक सामने मैदान खुला जहाँ पर तैयारियां चल रही है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों के लिए पहले ही अस्थायी पंडाल की व्यवस्था वहां पर हो चुकी है, जहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है। ये मुख्य मंच है, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य अति विशिष्ट लोगों के मौजूदगी में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। लाल किला मैदान एक बहुत एक बड़ा मैदान है और यहाँ पर एक प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ा महत्व भी इसलिए कि यहाँ पर केजरीवाल सरकार जिस तरीके से सत्ता में आई थी और अन्ना आंदोलन से चर्चित रहा है ये रामलीला मैदान, ऐसे में यहाँ से एक प्रतीकात्मक तौर पर बड़ा मैसेज बीजेपी देती नजर आएगी, क्योंकि जो दिल्ली की सत्ता और उसको हासिल करने के बाद रामलीला मैदान से शपथ ग्रहण समारोह, तो कहीं ना कहीं एक भव्य प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफी बड़ी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो बार बार दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है। ऐसे में इसको भव्य तरीके से बनाने के लिए कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है और इसलिए एक भव्य कार्यक्रम बनकर उभर रहा है। ठीक पीछे ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को यहाँ पर विशेष सुरक्षा के साथ मनाने के लिए पूरी तैयारी अधिकारियों ने की है। लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर दौरा कर रही हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुग लगातार निगरानी कर रही हैं। इस कार्यक्रम में कोई भी कोर कसर ना रहे, इस तरह के पूरे व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि खास बात यह है कि इस दौरान विशेष रूप से 3 मंच तैयार किए जा रहे हैं। एक ग्रीन रूम होगा, इसके अलावा 30 कैंप की सुविधा अलग से दी जाएगी और सिक्योरिटी के लिए भी एक अलग से कैंप का निर्माण किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, और ये एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है जो मुख्य मंच, और ये रामलीला मैदान से एक प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ा मैसेज बीजेपी देना चाहती है और इसीलिए रामलीला मैदान का चयन किया गया है। इसकी खास अहमियत इसलिए भी क्योंकि यहाँ से केजरीवाल ने शपथ ली थी और यहाँ से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ था, तो भ्रष्टाचार को एक बड़ा हथियार बनाते हुए बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता पर काबिज होने में सफलता अर्जित की है, क्योंकि कई ऐसे मामले रहे जो तत्कालीन आप सरकार के खिलाफ गए, लिहाजा उनको भुनाते हुए नजर आई है। अब ये तस्वीरें एक बार फिर दिखाएंगे, जिस तरीके से पूरा रामलीला मैदान यहाँ पर पूरी भव्य तैयारियां, बड़ा पंडाल और इसके लिए
बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह करीब 4:30 बजे होना है और मुख्य मंच पर ये तैयारियां देखने को मिल रही हैं और कुछ देर बाद ही यहाँ पर आवाजाही बंद कर दी जाएगी। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम इतनी ही जानकारी दे सकते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है और ऐसे में पूरी तैयारियां हैं व्यापक तौर पर कर ली गई हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि तैयारियां पूरी होती जा रही हैं और अब भव्य निर्माण शुरू हो गया है। समारोह को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में अब सवाल फिर लौट फेर करके वही है, और ये काफी अहम सवाल भी कि कल चूंकि विधायक दल की बैठक होनी है, सीएम के नाम का ऐलान होगा, किसके नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल कई नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और उसमें कई नाम जुड़े हैं, कई नाम पीछे छूटे हैं। पहले दिन जिस तरीके से चर्चाएं थी प्रवेश वर्मा, उसके बाद अन्य समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है। कई छुपे हुए चेहरे हैं जो अब आगे आ रही हैं। एक बेहतर संतुलन बने, करप्शन के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा मैसेज जाए और इसलिए साफ सुथरी छवि का व्यक्ति विशेष नेता उसको लेकर जो विधायक आए हैं उनमें से बनाया जाए, बाहर से लाया जाए, इसको लेकर भी बड़ा मंथन रहा है। हालांकि अब ये जानकारी मिल रही है कई सांसद जो रेस में थे उनकी बजाय बीजेपी फोकस करेगी कि वो विधायकों के बीच में से ही किसी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए और उसमें पवन शर्मा से लेकर अन्य कई नेताओं के नाम चर्चाओं में है। कुछ चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। हमने देखा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाने वाला निर्णय लिया था बीजेपी ने, तो ये जरूर है कि सबको चौंकाते हुए उन्होंने निर्णय लिया था। कहीं दिल्ली में भी इस बार ऐसा ना देखने को मिले, इसको लेकर के आस लग रही है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और ये जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हैं ये अपने आप में बता रही है काफी भव्य तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और रामलीला मैदान से एक बड़ा प्रतीकात्मक राजनीतिक मैसेज बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए देती नजर आएगी। बिल्कुल प्रदीप जी, और इस दौरान खास बात यह भी कि 20 राज्यों, एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी शामिल होने पहुंचेंगे। तमाम खेल जगत से, फिल्मी जगत से भी लोग शिरकत करने इसमें पहुंचेंगे। पीएम मोदी तो मौजूद होंगे ही होंगे, लेकिन इस दौरान आरएसएस की तरफ से भी तमाम अतिथियों की मौजूदगी देखने को मिलेगी। देखिए, अति विशिष्ट लोगों का जमावड़ा लगने वाला है। ये जो मुख्य मंच जो अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा है, यहाँ से सीढ़ियां और ये जो दरवाजा है पीछे की तरफ, यहाँ से ये एंट्री गेट है जो पीछे की तरफ है, ये लॉक किया गया है क्योंकि सुरक्षा के कारणों से। यहाँ से अति विशिष्ट लोगों का जमावड़ा इस मुख्य मंच की तरफ होगा और वो यहाँ पर जब आएंगे तो निश्चित तौर पर ये भव्य मौजूदगी उनकी दर्ज रहेगी। रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और इस मैदान पर जो शपथ ग्रहण समारोह है वो तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसमें अति विशिष्ट लोगों के अलावा खेल हस्तियां, अन्य क्षेत्र विशेष से जो मशहूर हस्तियां हैं उनको भी आमंत्रण भेजा जा रहा है। इसके अलावा करीब 17,000 लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है। इस मैदान में अलग अलग जो यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही है वो ये बताती है कि इस कार्यक्रम को भव्य और बिल्कुल खास बनाने के लिए कोई कोर कसर न रह जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। लिहाजा रामलीला मैदान में अलग ही तस्वीर बनकर उभर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक